welcome to the English Pathshala. In this chapter, we are going to learn so many things about tea and tea plantation. ये जो चैप्टर है वो दो लड़कों के इर्द गिर्द है, चाय के इर्द गिर्द है। दो लड़के जिसमें से एक का नाम होता है प्रांजल, जो आसाम से बिलोंग करता है, और ये जो प्रांजल है वो अपने एक फ्रेंड के साथ में दिल्ली की एक स्कूल में एक साथ स्टडी करते हैं। और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ये विजिट पे बुलाता है अपने फ्रेंड को जिसका नाम है राजवीर। तो इस तरह से थोड़ा बहुत हमें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। अब ये जो प्रांजल और राजवीर है दोनों एक ट्रेन के अंदर बैठे हैं। कुछ ऐसा सा वहाँ का सीन है। तो देखो, चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक वेंडर, एक विक्रेता जो कि हाई पिच्ड वॉइस में यानी चीख कर बोलता है, चिल्लाकर बोलता है कि चाय गरम गरम चाय, जैसा कि अक्सर हम रेलवे स्टेशन पे सुनते हैं। ही केम अप टू देयर विंडोज एंड आस्क्ड चाय साहब। और ये जो वेंडर है वो उनकी खिड़की के पास में आकर बोलता है, पूछता है, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सैड। प्रांजल बोलता है, हमें 2 कप चाय दे दो। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और वो दोनों क्या है, इस हॉट लिक्विड को, इस गर्म पेय पदार्थ को चुस्कियाँ ले लेकर क्या पीना शुरू करते हैं। Sipped. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. लगभग हर कोई, उनके कंपार्टमेंट में हर कोई बंदा जो बैठा था वो हर कोई क्या पी रहे थे, चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे संसार में लगभग एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। ऐसा राजवीर पूछता है प्रांजल से। प्रांजल, few, exclaimed प्रांजल, tea really is very popular. few, ये जो फ्यू है यहाँ पे ये सरप्राइज्ड के लिए, अमेजमेंट के लिए यूज़ किया गया है। तो यानी कि सरप्राइज्ड होते हुए जो प्रांजल है वो चिल्लाता है, वाकई में जो टी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बर्ड हिज नोज इनटू हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब जो ट्रेन है वो स्टेशन से निकल पड़ती है। जो प्रांजल है वो वापस से अपनी जो डिटेक्टिव बुक थी जिसको वो पढ़ रहा था उसको वापस पढ़ना शुरू करता है। राजवीर टू वॉज एन एर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत बड़ा फैन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन इस मोमेंट पर वो उस सुंदर से दृश्य को देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। हेयर किनर मीन्स मोर इंटरेस्टेड, यानी कि उन कहानियों को पढ़ने के बजाय अभी वो इस विंडो से जो दृश्य दिख रहा था बाहर का उसको देखने में और ज़्यादा रुचिकर था वो। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, यानी कि चारों ओर हर तरफ क्या थी, हरियाली ही हरियाली थी, हरा भरा दिखाई दे रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ज़्यादा हरियाली कभी भी नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। Then the soft green paddy field gave way to the tea bushes. उसके बाद में जो अनाज के जो हरे भरे खेत हैं वो क्या है, किन की ओर ले जाते हैं, टी बुशेज यानी टी प्लांटेशन की ओर। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू, ये एक बहुत ही शानदार दृश्य था। मैग्निफिशेंट, एक्सीलेंट, शानदार। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और ये एक बहुत ही शानदार व्यू था, बहुत ही शानदार नज़ारा था। और एक पहाड़ी जिस पर बहुत बड़े बड़े मजबूत स्टडी सघन पेड़ थे, और उन पेड़ों के जस्ट पीछे की तरफ टी प्लांटेशन था, चाय के बागान थे, और वो बहुत दूर दूर तक स्ट्रेच्ड थे, वास्ट थे, फैले हुए थे दूर दूर तक। और ऐसा नज़र आ रहा था कि वो कोई समुद्र के समान हो, यानी कि जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती थी वहाँ तक क्या है, चाय के बागान ही दिखाई दे रहे थे। Dwarfing the tiny leaves plant were tall, sturdy sedge trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. और
ये जो चाय के जो प्लांट्स हैं, इनको छोटा करते हुए कुछ बड़े बड़े, बहुत स्टडी पेड़ थे, छायादार पेड़ थे। स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत छायादार बड़े बड़े पेड़ थे जो कि टी प्लांटेशन उनके साथ, टी जो प्लांट्स है वो उनके सामने बहुत ज़्यादा बौने नज़र आ रहे थे। एंड अमिडस्ट द ऑर्डरली, और जो टी प्लांटेशन थे, यानी जो टी प्लांट्स थे वो क्या है, एक क्रमबद्ध जो पंक्तियां होती है उनके रूप में थे, और इन पंक्तियों के बीच में कुछ गुड़िया की जो आकृति होती है वैसी आकृति हिलते हुए डुलते हुए दिखाई दे रही थी। डॉल लाइक फिगर्स मीन्स टी प्लकर्स, अ ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स। यानी कि जब हम कभी कभार अपन टीवी में देखते हैं, जैसे कोई मूवी है या कहीं का कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई सीन है, तो उसमें अपन अक्सर देखते हैं जो वुमेंस हैं, जो वुमन है वो अपने क्या है, कोई बैम्बू बास्केट है वो कैरी किए हुए हैं, और जो स्प्राउटिंग लीव्स होती है उनको क्या है, चुन चुन कर तोड़ तोड़ कर उसमें डालती रहती है। तो यहाँ पे जो डॉल लाइक फिगर्स है वो उन टी प्लकर्स के लिए यूज हुआ है। इन द डिस्टेंस was an ugly building with smoke blowing out of the tall chimneys। और बहुत दूर एक डिस्टेंस में एक बहुत भद्दी सी, बुरी सी एक बिल्डिंग है, खराब सी एक बिल्डिंग है, जिसके ऊपर एक लंबी सी चिमनी है जिसमें से क्या है, धुआं निकल रहा होता है। हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में चिल्लाता है कि अच्छा, ये एक चाय का बागान है, गार्डन है, एक बाग है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर excitement। प्रांजल, जिसका जन्म यहीं पे हुआ था और जिसका पालन पोषण भी यहीं पे हुआ था। ब्रिंग अप मीन्स टू रेज अ चाइल्ड, पालन पोषण करना। डेंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया राजवीर के एक्साइटमेंट में, उत्साह में। उसके लिए ये नई चीज़ नहीं थी, वो देख चुका था ये सब। ओ, दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सैड। राजवीर कहता है कि अच्छा, अब ये चाय का प्रदेश है। आफ्टर has the largest concentration, Assam has the Assam has the largest concentration of plantation in the world। आसाम, जिसमें चाय के जो बागान हैं उनकी जो सघनता है वो बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में और कहीं पे भी इतने टी प्लांटेशन, जो टी गार्डन्स हैं वो नहीं मिलेंगे। यू विल सी अनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, और तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा टी गार्डन देखोगे जितने तुमने अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी नहीं देखे होंगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सैड। राजवीर कहता है, या राजवीर ने कहा कि जितना ज़्यादा हो सकता था मैं उतना ज़्यादा क्या है, चाय के बारे में पढ़ के आया हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स। वो कहता है कि एक्चुअल में, वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सी कहानियाँ हैं। लेजेंड्स मीन ओल्ड मैथोलॉजिकल स्टोरीज, पौराणिक कथाएं। व्हाट लेजेंड्स, प्रांजल पूछता है, कौन सी कहानियाँ। वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। जो राजवीर है वो कहता है कि खैर, एक चाइनीज एम्परर के बारे में कहानी है, एक चाइनीज एम्परर जो कि हमेशा पानी को पीने से पहले इसको उबाला करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। यानी कि एक दिन एक पॉट, कुछ कोई टहनी थी, उस टहनी के नीचे एक पॉट में पानी गर्म हो रहा था, और उस टहनी से कुछ पत्तियां टूटकर इस पॉट के अंदर गिर जाती है, और इस वाटर को, इस पानी को वो एक डिलीशियस फ्लेवर प्रदान करती है, एक स्वाद प्रदान करती है, टेस्ट प्रदान करती है। इट इज़ सैड दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ज़्यादा कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए बिना किसी एंथुजियाज्म के पूछता है, टेल मी अनदर, मुझे एक और बताओ, जो दूसरी कहानी वो भी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditations।
बौद्ध धर्म जो कि एक प्राचीन बुद्धिस्ट सन्यासी थे, असैरिक मीन्स मॉन्क, सेज, सेंट, जो कि क्या करते हैं, अपनी जो पलकें हैं उनको काट लेते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करते समय उनको बहुत ज़्यादा नींद आया करती थी, वो बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करते थे, इसलिए उन्होंने अपने आईलिड्स को कट कर लिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उनकी इन पलकों से 10 चाय के जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो उत्पन्न हुए। The leaves of these plants when put in hot water and drunk vanished to sleep। और इन ये जो प्लांट्स थे, इनकी जो पत्तियां थी, उनको एक गर्म पानी में डालकर जब पिया जाता तो ये जो नींद है उसको उड़ा देती, गायब कर देती, वैनिश कर देती, बैनिश्ड कर देती, रिमूव कर देती। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड। राजवीर ने आगे कहते हुए कहा, जारी रखते हुए कहा कि जो पहली बार जो चाय पी गई थी वो चाइना में पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग तकरीबन 2700 ईसा पूर्व पहले। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में सब कुछ शब्द जैसे चाय, चीनी, ये सब चाइना से आए हैं। Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। और जो चाय है वो यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई है, और इसे एक पेय पदार्थ के बजाय मेडिसिन के रूप में ज़्यादा लिया जाता था। बेवरेज मीन्स एन एनर्जेटिक ड्रिंक, लिक्विड, वॉट, पेय पदार्थ। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। अब जो ट्रेन है वो नॉइज़ करते हुए, खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए मेरियानी जंक्शन में पहुंचती है। द बॉय कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और जो लड़के हैं दोनों, प्रांजल और राजवीर, वो क्या करते हैं, अपना जो सामान है, बैगिंग्स हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और वापस धक्का मुक्की करते हुए वो एक क्राउडेड प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। क्राउडेड मीन्स जो फुल ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे आते हैं वो। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। और प्रांजल के माता पिता वहाँ पर उनका वेट कर रहे होते हैं उस प्लेटफॉर्म पर। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियावाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। और जल्द ही वो देखियावाड़ी की ओर ड्राइव करते हैं, जहाँ पे प्रांजल के पिता क्या करते हैं, एक चाय का बागान है, वहाँ पे वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेज करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, प्रबंधन करते हैं उसका। An hour later the car veered sharply off the main road। और लगभग 1 घंटे के बाद में जो गाड़ी है वो अचानक से एक शार्प टर्न लेती है एक रोड पर। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज। वो एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं और देकियावाड़ी की जो चाय की स्टेट है उसमें एंटर करते हैं। स्टेट मीन्स जो जागीर है, रियासत है, उसमें। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the height। और ग्रेवल रोड मीन एक कच्चा रास्ता, और एक कच्ची सी कोई सड़क है, उसके दोनों तरफ बहुत एकड़ की ज़मीन पर क्या है, जो टी बुशेज हैं, जो चाय के बागान है, वो फैले हुए हैं। और इनकी जो हाइट है वो एकदम यानी कि बराबर हाइट में ये कट की गई है, यानी कि इनकी हाइट भी क्या है, इन पौधों की एकदम बराबर है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। और इन गार्डन्स में कुछ टी प्लकर्स का ग्रुप है, यानी कि जो चाय तोड़ने वाले हैं या चाय को चुनने वाले हैं, उनके समूह हैं, जिन्होंने अपने पीठ पर क्या है, बैम्बू से बनी हुई जो बास्केट है उनको लाद रखा है, और एक प्लास्टिक का एप्रॉन पहन रखा है ताकि उनके जो कपड़े हैं वो गंदे ना हो। और वो क्या कर रहे होते हैं, जो न्यूली बॉर्न जो लीव्स हैं, न्यूली स्प्राउटेड जो लीव्स हैं, उनको वो तोड़ रहे हैं। प्रांजल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। अब क्या है, प्रांजल के पिता स्लो डाउन होते हैं, यानी कि थोड़े धीमे हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, ताकि वो एक ट्रैक्टर को अलाउ कर सके वहाँ से गुजरने के लिए, जिसमें बहुत सारी इन ह्यूज क्वांटिटी
यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, जिसमें क्या लाद रखा है, चाय की जो पत्तियां हैं, टी लीव्स हैं, उनको लाद रखा है. दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड. राजवीर पूछता है, मिस्टर बरुआ, ये इन चाय का जो सेकेंड फ्लश है या स्प्राउटिंग पीरियड है, नहीं क्या? यानी कि वो क्या बोलता है कि ये जो टाइम पीरियड है, ये स्प्राउटिंग टाइम पीरियड है, यानी कि इस समय क्या है, जो न्यूली जो लीव्स है वो क्या है, स्प्राउट होती है ना. इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी. और ये लगभग क्या है, ये समय मई से जुलाई तक चलता है, और यही समय है एक बेस्ट चाय के लिए. यानी कि इसी समय में क्या है, जो चाय उगती है वो बेस्ट मानी जाती है. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज. प्रांजल के पिता बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज के साथ में कहते हैं, यानी कि आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं, हैरान हैरान होते हुए कहते हैं कि लगता है तुमने यहाँ पे आने से पहले बहुत ज़्यादा क्या है, होमवर्क किया है, यानी कि बहुत कुछ तुम चाय के बारे में पढ़ के आए हो. यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड. राजवीर स्वीकार करते हुए, एडमिट मीन्स स्वीकार करना. राजवीर स्वीकार करते हुए कहता है, हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर. लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मैं और बहुत कुछ इनके बारे में, इन चाय, टी गार्डन्स, प्लांटेशन, इन सब के बारे में और भी बहुत कुछ सीखना चाहूँगा. मैं आशा करता हूँ ऐसी. ओके गाइस, तो इस तरह से ये चैप्टर है जो कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इस चैप्टर को एक बार, दो बार, इस पूरे वीडियो को देखें, और बहुत